हर गेम के नियम होते हैं, पर कुछ गेम ऐसे होते हैं जहां हर नियम मौत के लिए लिखा गया होता है। तीनों दोस्त करण, रिया और समीर रोमांच के दीवाने थे। एडवेंचर और हॉरर उनका क्रेज था। एक दिन उनको एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, शैतानी हवेली, जो शहर के बाहर एक जंगल के बीच में थी। लोग कहते थे वहां अंधेरे में कुछ खेलता है, कोई गेम जिसमें जीतने वाला कोई नहीं होता। रात का टाइम था। तीनों अपनी अपनी टॉर्च लेके हवेली के अंदर चले गए। पूरी हवेली में मकड़ी के जाले, सड़ी हुई लकड़ी की खुशबू और हर कोने में अजीब सी खामोशी थी। तीनों कुछ अंदर गए जहां पर उन्हें कुछ रखा दिखा। थोड़ा आगे जाकर देखा तो वहां एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था गेम ऑफ डेथ। रिया ने डायरी पढ़ी। उसमें गेम के कुछ रूल्स लिखे थे। इन रूल्स ने सबके होश उड़ा दिए। गेम का पहला रूल था, गेम रात के 12 बजे शुरू होता है। गेम का दूसरा रूल था, हर खिलाड़ी को मिलेगा एक कार्ड, मौत, भूत या इंसान। गेम का तीसरा रूल था, कोई खिलाड़ी गेम को बीच में नहीं छोड़ सकता है। गेम का तीसरा रूल था, भूत सिर्फ मौत से बच सकता है। गेम का चौथा रूल था, इंसान सिर्फ भाग सकता है, खुद को मौत से बचा सकता है। गेम का छठा रूल था, जो मौत के हाथ लगा उसकी मौत तय है। करण, जो इन सब बातों को नहीं मानता था, बोला बकवास है ये, चलो मनोरंजन के लिए ये खेल खेलते हैं। कार्ड्स को शफल किया गया। रिया को गोस्ट मिला, समीर को ह्यूमन और करण के हाथ डेथ का कार्ड मिला। ठीक 12 बजे हवेली के अंदर हवा तेज चलने लगी। लाइट्स फ्लिकर्स करने लगी। घड़ी ने 12 बजाए और गेम शुरू हो गया। तीनों डर से एक जगह पर में जम गए हो। तीनों का खून मानो ठंडा पड़ गया हो। तीनों अलग अलग जाकर छिप गए। कुछ देर बाद एक तेज चीख सुनाई दी। रिया भागती हुई समीर के पास गई, लेकिन वहां सिर्फ समीर का जला हुआ कार्ड पड़ा था। समीर कहीं भी नहीं था, मानो समीर जैसे हवा में घुल गया हो। रिया ने चिल्लाकर कहा, करण, ये सब मजाक बंद करो। लेकिन जब रिया ने करण को देखा, वो करण जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी, जैसे इंसानी नहीं, किसी और ही दुनिया की हो। उसके हाथ में एक पुराना जंग लगा हुआ हंसिया था, जो उनके लिए मौत का हथियार बन चुका था। उसका चेहरा, वो चेहरा करण का तो था, लेकिन अब उसमें इंसानियत बाकी नहीं थी। वो धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ रहा था। बिना कुछ बोले, बिना एक आवाज किए, वो अब मौत बन चुका था। रिया के हाथ में अब भी गोश्त वाला कार्ड था। डर से कांपती हुई उसने वो कार्ड हवा में उठा दिया। जैसे ही कार्ड हवा में गया, एक तेज बिजली कड़कने की आवाज हुई। पूरा कमरा सफेद रोशनी से चमक उठा। फिर अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। न करण की परछाई बची, न रिया की चीख सुनाई दी। बस एक खामोशी छा गई, मौत वाली खामोशी। अगली सुबह पुलिस को हवेली के अंदर सिर्फ एक लाश मिली, करण की। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मौत के वक्त भी वो किसी को घूर रहा हो। उसके मुंह में था एक जला हुआ कार्ड, डेथ। न रिया कहीं मिली, न समीर का कोई सुराग मिला। हवेली के कोने में वो पुरानी डायरी खुली पड़ी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, गेम ऑफ डेथ हर बार नए खिलाड़ियों को बुलाता है, क्या अगली बार तुम तैयार हो? अगर कभी तुम्हें किसी सुनसान जगह पर एक पुरानी डायरी मिले जिसमें लिखा हो गेम ऑफ डेथ, तो याद रखना, हर खेल सिर्फ मजे के लिए नहीं होता। कुछ खेल तुम्हारी मौत लिखने के लिए बनाए जाते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।